वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विथ फन। आज की कहानी है डरपोक रेलगाड़ी, जिसके लेखक हैं भारती, चित्रकार हैं प्रीति और ट्रांसलेटर है राजेश खर। जब नया नवेला इंजन रेल शेड में पहुंचा तो वहां खड़े पुराने इंजनों ने उसे खूब सराहा। उसके रंग और रूप की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा, अरे तुम तो नई नई जगह घूमोगे, खूब यात्राएं और कारनामे करोगे। परंतु इंजन को नई जगह घूमने की इच्छा नहीं थी। वह तो घबराया हुआ था, सहमा हुआ सा, मानो डर से छोटा हो गया हो। उसका रेलवे शेड छोड़कर जाने का बिल्कुल मन भी नहीं था। जब मैदानों में गाय रंभाती थी वह सहम जाता था। दूसरे इंजनों के साथ रहने में ही उसे मजा आता था। जब कुत्ते भौंकते हुए उसकी ओर भागते तो वो डरता हुआ उसका मन कहीं छुप जाने का होता था। पर वो छुपता कहाँ, और भला शेड में कब तक रहा जा सकता था। एक बूढ़े इंजन ने, जो देश भर घूम चुका था, देखा कि यह नया इंजन तो कैसे डरा हुआ है। उसने समझाया कि नया इंजन उन गायों और कुत्तों से कितना बड़ा है। पर नए इंजन को विश्वास न हुआ। वो बोला, पर वे सभी कितने बलवान और खूंखार लगते हैं, मैं अकेले कहीं नहीं जाऊंगा। तुम अकेले कहाँ हो? इंजन चालक तो तुम्हारे साथ ही है। बूढ़े इंजन ने नए इंजन को समझाया। इंजन गाड़ी के गार्ड को भी पहचानता था। वो देखने में भला आदमी लगता था और गाड़ी के चलने के समय हरी झंडी दिखाया करता था। इंजन को लगा कि भला ये छोटा सा आदमी मेरी क्या सहायता करेगा। वह चालक को भी पहचानता था और उसका दयालु चेहरा भी उसे अच्छा लगता था। जल्दी ही वह दिन आ गया जब इंजन को पहली यात्रा के लिए शेड से बाहर लाया गया। इंजन को सागर के पास स्थित तमिलनाडु से चलकर देश के दूसरे छोर हिमालय के पर्वतों के पास स्थित जम्मू तक की लंबी यात्रा करनी थी। दूसरे चालक बाबू ने कुछ बटन दबाए और कुछ चाबियों को घुमाया। बस इंजन पटरियों पर दौड़ने लगा। वह बहुत ही डरा हुआ था। ओ, नया इंजन डर के मारे चीखा। पर जानते हैं क्या हुआ? एक जोर की सीटी इंजन से निकली। दाना चुगती हुई कुछ मैनाएं शोर मचाते हुए उड़ गईं। जैसे ही इंजन आगे बढ़ा, बिजली के तारों पर बैठे कौवे, गौरैया और दूसरी चिड़िया डर के मारे उड़ निकली। इंजन हंसा कि ये सब तो उसे देखकर डर रही थी। उसके चलने से भूमि कांपने लगी और आसपास के सभी कुत्ते भागने लगे। यह तो कमाल हो गया। थोड़ी ही देर में इंजन अपने घर से दूर आ चुका था। तभी उसकी नज़र सामने पटरी पर बैठे एक बड़े बैल पर पड़ी, जो जुगाली कर रहा था। इंजन घबराया और डर के मारे उसके मुंह से एक जोर की चीख निकली। ओ! और बैल ने अपनी दुम उठाकर बचाने के लिए दौड़ लगाई। इंजन को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा और बलवान जीव उससे इस प्रकार डर सकता है। इंजन को साहस मिला और उसने तय किया कि अब वह किसी से नहीं डरेगा, शेर, चीतों से भी नहीं। पता है आगे क्या हुआ? एक गुफा आई जिसमें से होकर इंजन को जाना था। गुफा में गुप्त अंधेरा था।
इंजन चालक ने बिना किसी चिंता के कुछ बटन दबाए और इंजन की लाइट जला दी। इंजन चीखा, नहीं, मुझे अंदर नहीं जाना। पर उसकी चीख एक लंबी सीटी बनकर गूंजी। उसकी बड़ी सी लाइट के प्रकाश से गुफा का अंधेरा भाग गया। जब गुफा की दूसरी ओर से बाहर आया तो उसने चैन की सांस लेकर एक लंबी सीटी बजाई। ओ, अब इंजन का डर भाग गया था और उसे किसी से डर नहीं लग रहा था। तो बताओ बच्चों, कैसी लगी कहानी? अब नया इंजन बड़े मजे से खेतों, पुलों, जंगलों और पहाड़ों को पार करता हुआ दौड़ता जाता। बीच बीच में वो खुशी से लंबी सीटी बजाता और सबको पटरियों से दूर रहने को कहता। क्या आपने इस इंजन की रेलगाड़ी की सवारी की है? बताइए बताइए, किसने रेलगाड़ी में बैठा है और कहाँ कहाँ घूमा? इसकी चर्चा आप अपनी कक्षा में ज़रूर करिएगा कि कौन कौन कहाँ कहाँ घूमने गया और उसने कौन कौन सी सवारी पे सैर की है। ठीक है?